मैं डेफिनेटली एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, पर मैं हमेशा से एक बैक बेंचर रही हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाऊं पढ़ाई को लेके और बहुत ज्यादा ऐसे रटना और दिन भर पढ़ते रहना। दैट इज लिटरली नॉट मी। बीइंग अ बैक बेंचर मैंने कैसे स्कोर किए 94% मार्क्स, तो वही डिस्कस करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने 12th क्लास में 94% कैसे स्कोर किए। आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 महीने ही बाकी है, तो ज्यादा टाइम है नहीं। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल रहा था और इन 2 महीने में अगर आप कवर अप करना चाहे तो आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए। मेरे पास कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स थे वो थे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ये मेनली सबके पास सेम रहते हैं और मेरे पास ना अप्लाइड मैथ्स और आईपी में से कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, वो भी कॉमर्स में, पर हमारी स्कूल ये ऑफर करती थी तो मेरे पास वो ऑप्शन था। 3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो गए और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और एक योगा था मेरे पास ऑप्शनल, और इंग्लिश तो हम सबके पास होता ही है। ऐसे करके मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे और उनके बिहाफ पे मेरे 94% पर मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स थे। सिर्फ इकोनॉमिक्स, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें मेरे 85 या 86 मार्क्स थे। बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताऊं तो मैं डेफिनेटली एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, पर मैं हमेशा से एक बैक बेंचर रही हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाऊं पढ़ाई को लेके और बहुत ज्यादा ऐसे रटना और दिन भर पढ़ते रहना। दैट इज लिटरली नॉट मी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अकाउंट्स की कोचिंग लगा रखी थी, तो वो मैंने पूरे साल पढ़ा और अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था डेफिनेटली। बिजनेस स्टडीज या किसी की भी कोई कोचिंग नहीं ली थी। वो जो है वो मैंने सब कुछ, कॉमर्स के लिए एक वरदान टीचर रजत अरोरा, वी ऑल नो हिम, तो मैंने उन्हीं से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। पूरी टीएस ग्रेवाल की बुक है वो, लिटरली मैंने उसमें हर चैप्टर को शायद 2 या 3 बार करा है, तीनों बुक्स को। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वही बुक यूज लो। एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा लो होता है और जो आपके बोर्ड का पैटर्न आता है ना, वो टीएस ग्रेवाल से हाई नहीं जाएगा, मतलब उससे लो ही रहने वाला है, क्योंकि वो उस बुक के क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाओगे तो आप इजीली बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अकाउंट्स का मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रखी है। वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास तो कोचिंग थी, तो मेरी काफी अच्छी तैयारी हो रखी थी एंड माई टीचर वॉज वेरी कोऑपरेटिव। तो अगर मुझे कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तो मुझे पर्सनली समझा देते थे टाइम देके। आपको यही कहूंगी, अगर आपको अकाउंट्स पढ़नी है तो आप रजत अरोरा सर की वीडियोस ही देखो, क्योंकि वो भी आपको ना थियोरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाते हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो और एग्जाम्पल समझ लो, तो आप न्यूमेरिकल्स खुद अपनी बुक से बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे ज्यादा अगर एक एडवाइस दूंगी अकाउंट्स के लिए, तो ये है कि आप एग्जाम के 1 मंथ पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर 1 मंथ नहीं तो अभी स्टार्ट कर दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो बुक मैंने ली थी टुगेदर विथ, वो पर्सनली मैंने खुद ने पढ़ी है और उसमें 18 सैम्पल पेपर्स थे। मैंने लिटरली वो 18 सैम्पल पेपर्स 2-2 बार सॉल्व किए। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए तो मुझे कुछ भी नहीं आया, ऑल्दो मैं पूरे साल पढ़ रही थी। पर जब तक आपको वो एग्जाम वाला एटमोस्फेयर ना मिले ना, तब तक कुछ नहीं होता। उसमें हर चैप्टर कंबाइंड था, बिल्कुल उसका जो पैटर्न था वो बोर्ड के एग्जाम का था। तो आप डेफिनेटली वो वाले सैम्पल पेपर सॉल्व करना, आपको बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वो बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप अकाउंट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। इंग्लिश वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर अकाउंट्स, तो इंग्लिश में भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रामर पोर्शन तो 12th में होता ही नहीं है, बस राइटिंग वाला पोर्शन, और इन सब के लिए ना मैंने एक्स्ट्रा क्लास वाला जो चैनल है वो काफी ज्यादा यूज किया है, क्योंकि उसमें ना हर चीज आपको डिटेल्ड मिल जाती है। तो आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप उससे पढ़ो। आप लिटरली 2 महीने में ना इंग्लिश यूं कवर कर सकते हो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट और आप ना चैप्टर्स को एक स्टोरी की फॉर्म में अगर लर्न कर लोगे तो आप इजीली आंसर्स लिख सकते हो। बस पैसेज को प्रिपेयर करने के लिए आपको सैम्पल पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी बोर्ड से थोड़ा पहले। वैसे भी अगर आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो तो इंग्लिश के पैसेजेस की आपको हैबिट हो जाएगी। 4-5 पैसेजेस सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करने, क्योंकि केस बेस्ड आते हैं। ये हो गई इंग्लिश की बात। अब चलते हैं बिजनेस स्टडीज की तरफ। तो मैं बता दूं कि मैंने तो पर्सनली बिजनेस स्टडीज पूरे साल नहीं पढ़ी थी। मेरे क्या होता था, जब भी एग्जाम होते थे तो मैं उससे पहले ना बिजनेस स्टडीज पढ़ती थी और मैं लिटरली हर चैप्टर पढ़ लेती थी वापस। रजत अरोरा सर की वीडियो चलाती थी और मैं सिर्फ 1 शॉट वीडियोस देखती थी। पार्ट्स वाली वीडियोस मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और अगर आपको एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करना है तो आपको सिर्फ 1 शॉट देखनी चाहिए, और वो भी मैं 1.5x की स्पीड पे देखती थी। मैंने ना खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे बिजनेस स्टडीज के, मतलब मैं जब भी समझती थी वीडियो सामने लगा के और मैं लिखती जाती थी। और बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, आपको हेडिंग का मार्क मिलता है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग याद करना। अगर आपने हेडिंग वर्ड टू वर्ड याद कर रखी है तो आपको एग्जाम में कोई अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। अंदर आप मैटर कुछ भी लिखो, उसका इतना वेटेज नहीं होता जितना हेडिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लानिंग का प्रोसेस है तो आपको ना बस उसकी हेडिंग याद होनी चाहिए। आप उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ना उसकी हेडिंग प्रॉपरली याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड। एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, शायद वो अंदर का मैटर ना भी पढ़े। इस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर कर सकते हो। और उसका आई नो कि कोर्स थोड़ा ज्यादा है और कुछ चैप्टर्स हार्ड है, पर कुछ चैप्टर्स काफी ज्यादा इजी भी है। तो जो चैप्टर्स इजी है आप उनको इतना टाइम मत दो, और जो चैप्टर्स हार्ड है आप उनको 1-2 बार रिवाइज कर लो। इंग्लिश एंड बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक्स है, फर्स्ट इज मैक्रो एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आपको मैक्रो करने में काफी मजा आएगा, और अगर आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है तो इंडियन इकोनॉमी इज फॉर यू। इंडियन इकोनॉमी का मैं यही बोलूंगी, उसमें काफी ज्यादा हिस्ट्री है, तो आप उसको अगर एक स्टोरी की फॉर्म में याद करोगे तो काफी ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। अभी भी 2 महीने हैं, अगर आप आज से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो तो आप इजीली ना बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, मेरे जितने तो लेके आ ही जाओगे। क्योंकि मुझे भी इकोनॉमिक्स इतनी पसंद नहीं थी, बट स्टिल मैंने क्या किया, मैंने मैक्रो में ना फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद किए, जैसे कि आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ADAS, इन सब के फॉर्मूलाज लिख के रखो। कुछ चैप्टर्स की थ्योरी आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ये भी सब आपको रजत अरोड़ा सर के चैनल पे मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता वैसे उनके चैनल के बारे में किसी को पता नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं है तो मैं आपको उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं आपको बता दूं तो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये हुआ है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में। तो आपको क्या करना है, आपको बस बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाना और अपने दिमाग में ये रखना है कि आप उसको एज ए इकोनॉमिस्ट पढ़ रहे हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइव होती है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आप ना सैंपल पेपर्स अभी से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और मेरा पैटर्न समझ आया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ती। और मैं सबसे ज्यादा टाइम देती थी अकाउंट्स को। बिजनेस जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेस में रोज नहीं पढ़ती थी, इकोनॉमिक्स भी मैं रोज नहीं पढ़ती थी, ये सब मैंने बिल्कुल लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया। अकाउंट्स को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि वो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, इसलिए आपको बस उसको सबसे ज्यादा टाइम देना है। होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके।